हेलो दोस्तों, इस बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आइल्स सब्जेक्ट में। आज का जो हमारा सेशन है, इंग्लिश का सेशन होने वाला है। मात्र 10 दिन में आपके हम पैसिव वॉइस समाप्त कर देंगे और आज हम आपको दिल से पढ़ाएंगे, मन से कतई नहीं पढ़ाएंगे। तो दिल से आप लोगों को समझना है और शानदार और जानदार तरीका लगाएंगे और ट्रिक बाय ट्रिक जितने भी कमजोर जिनको कुछ लोग टीचर बोलेंगे कि अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है आपको 10th आने चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश का अगर आपको ई नहीं आता है तब भी हम आपको आज पैसिव वॉइस बना के सिखा देंगे। 10 दिन में आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। आप कक्षा 10 का जो बोर्ड का ससुरा पेपर आता है उसको आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग आनंद लीजिए। वीडियो को आप लोगों को जीरो से हीरो तक, शुरू से आखिरी तक जरूर देखना है आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए। अब आपके पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। तो इस वाले जो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव। फिर तो दूसरा आपका वीडियो आएगा उसमें नेगेटिव को चलाएंगे। फिर तीसरा आएगा उसमें हम इंट्रोगेटिव को चलाएंगे। इसी प्रकार 10 दिनों में आपके पूरे के पूरे पैसिव वॉइस कंप्लीट करा के छोड़ेंगे। और जिन टीचरों से कहना है भैया इंग्लिश का अगर आपको आए या ना आए लेकिन हम आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा देंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे PRE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका लिख गया है। अब हम लिखेंगे इसके कौन से टेंस बनाएंगे इस वीडियो में। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव भी लिखेंगे। कतई आपको लगेगा कि आपका वीडियो नहीं चल रहा है, आपका ये क्या चल रहा है, आपका ये एक PDF देख रहे हैं, उस टाइप से बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिवियम ATIV अफर्मेटिव। और क्या है भैया, सेंटेंस है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की आपकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इनके कौन से बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, हम इसमें आज बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों पहचान बताएंगे, फिर आपको हम रूल बताएंगे। रूल कौन से बताएंगे, एक्टिव वॉइस के रूल बताएंगे। पहचान काहे की होगी, एक्टिव वॉइस की पहचान होगी। रूल बताएंगे पैसिव वॉइस में, ध्यान से सुनना है, कान लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम इनकी पहचान। तो हम भैया इसमें पहचान लिख लेते हैं। भैया हमारे एडिटर साहब से कहना है कि भैया यहाँ पे आप लोग सॉन्ग लगाइए। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको मिलता है क्या, आपको प्लस, आपको मिल भी सकता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। फिर उसके बाद रूल देखिए, रूल क्या होंगे, रूल टू पैसिव वॉइस, रूल टू पैसिव वॉइस। रूल टू पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, ये देखिए आपका रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लगाएंगे हम लोग बाई, फिर प्लस कर देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद RP लिखे या अदर वर्ड, ये आपके हो गए हैं। पहचान हमने क्या लिखी है,
पहचान हमने लिखी है। सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको यस मिल भी सकता है और ईएस भी मिल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको यस मिले या ईएस मिले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सीधा स्क्रीन पे देखिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, आरपी मिलेगा। ये आपकी पहचान काय की है दोस्तों? ये आपकी एक्टिव वॉइस की पहचान है। एक्टिव वॉइस में दिया होगा पैसिव वॉइस हमको सीखना है ना, तो पैसिव वॉइस की पहचान नहीं रही। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको शुरू में कर देना है। और आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है कि द्वि वचन है, क्या है? अगर एक वचन है तो इज लगेगा, अगर द्वि वचन है तो आ लगेगा। अगर आपका आई आया है तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब बोले या मेन वर्ब बोले, लेकिन इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बाय भी लगा देंगे, और बाय लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका आई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही हुई, सी भी, इट भी, दे भी। इनमें से आपका कोई भी होगा तो उसका हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अगर आपका आरपी भैया एक्टिव वॉइस में है तो उसका हम आरपी लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसका हम आरपी नहीं लिखेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, भैया हमको सब्जेक्ट तो पता है क्योंकि हमने देख लिया, हम चालाक चतुर योग्य निपुण होशियार हैं। लेकिन भैया सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपको इंग्लिश का ई नहीं मालूम हो तो आप कतई सही जगह पाए हैं। इंग्लिश का ई छोड़िए, आग हम आपको पैसिव वॉइस का PASSIVE पैसिव भी सिखा देंगे बबुआ। फिर उसके बाद देखिए आई का ऑब्जेक्ट आप क्या किया होगा, किसी को नहीं पता है तो होता है मी। फिर बी का आपका ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है भैया यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है आपका हिम, और सी का ऑब्जेक्ट आपका होता है क्या? हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। और इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है। और दे का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट आपका होता है देम। तो अब आप लोग कहेंगे कि हाँ हमको कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आया? सिर्फ अगर आपको यही इतने ही समझ में आए हैं, लेकिन टेंशन न लीजिए, होमवर्क भी कराएंगे, CW भी कराएंगे, और लाइक भी करवाएंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, कमेंट भी करवाएंगे, शेयर भी करवाएंगे। अब देखिए आपकी यहाँ से शुरू होती है कि आपकी मेन दिल की धड़कन। यहाँ पे देखिए आपका पहला सेंटेंस दिया है आई लाइक हिम। आई लाइक हिम, आई लाइक हिम आपका ये पहला सेंटेंस है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, कह दिया गया कि आप इसको पैसिव वॉइस में बनाइए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो बहुत से बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि पैसिव का मतलब क्या होता है। पैसिव का मतलब होता है, ये आपका सेंटेंस में लिखा है, ये किसके द्वारा काम किया गया। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब है मैं, और लाइक का मतलब है पसंद, और हिम का मतलब उसे, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम ये कहा गया है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वह उसे उसे मेरे द्वारा पसंद किया गया है, उसे मेरे द्वारा पसंद किया गया है। पैसिव वॉइस का मतलब ये है एक से छोटे से सेंटेंस को बढ़ा के करना, उसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का मतलब है कि छोटे से छोटी टुकड़ियों में हम उसको काट देते हैं, उसको लिख देते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब है किसी भी बात, अगर आपकी, पैसिव वॉइस का मतलब है चुगली करना। अगर आपकी इतनी बात है, अगर आपकी बात भैया, अगर आपकी 20% गलती है, अगर आपका दोस्त अगर उसको किसी के सामने 30% कह दे तो क्या समझ जाना है? पैसिव वॉइस समझ जाना है जनाब। परिभाषा बता दी, बनाया नहीं बताया। रुकिए मात्र 3 मिनट और रुकिए, 3 मिनट। 3 मिनट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस आपके दिल में घुस जाएंगे, क्योंकि मैं मन से नहीं पढ़ा रहा, आज दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ये आपका सेंटेंस है। तो भैया ही आपका ही इसमें ये आपका आई क्या है? अगर आपको कुछ नहीं पता तो पहचान में घुस जाइए।
पहचान आपकी क्या बोलती है? पहचान आपकी बोलती है कि सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस में क्या देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट। तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। यस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो आपका भैया इसमें यस नहीं है और ना ही आपका ईएस है, तो हमको मेन वर्ब मिल गई, ये आपकी वर्ब है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट ये मिल गया। अगर आपका रेस्ट पार्ट है तो ठीक, अगर नहीं है तब भी ठीक। तो आपका इसमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने का मात्र एक फार्मूला, क्या फार्मूला लिखा है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है उसको आपको शुरू में कर देना है। अगर आपका इधर ऑब्जेक्ट ही लिखा है तो इधर लाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है। पढ़ने से नहीं आ रहा है कि आप लोग इंग्लिश का अभी तक ई नहीं जानते हैं, तो पढ़ने से नहीं आ रहा है, आंखें सबके पास है। तो यहाँ पे लिखा है HIM, तो यहाँ पे देखिए HIM लिखा है और ये कौन से खाने में है? OBJ, ऑब्जेक्ट के खाने में है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम SUB सब्जेक्ट करते हैं। तो हिम का आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ही को लिख देंगे। आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो गया है। ही की इंग्लिश क्या हो? ही की इंग्लिश तो ही रहती है, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है बा, और बा का मतलब होता है दोस्तों एक। और एक वचन के साथ आपका क्या लगता है? ये सबको पता है कि एक के साथ आपका क्या लगता है दोस्तों? आपका इज लगेगा। तो ही के साथ आपका इज लग गया। फिर उसके बाद आप देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है? ये आपकी वर्ब लिखी। वर्ब दूसरे नंबर पे मिल रही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की एक फार्मूला होता है कि जो आपका वर्ब होगा वो दूसरे नंबर पे मिलेगा और सब्जेक्ट आपका पहले नंबर पे मिलेगा और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपकी वर्ब मिल गई है। इसकी कौन सी फार्म लगवानी है दोस्तों? आपको इसकी तीसरी फार्म लगवानी है। तो इसकी तीसरी फार्म होती है लाइक्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप लोगों को लगाना होगा बाई। तो बाई को लगा दीजिए। बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है, आपका इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? आपका सब्जेक्ट इसमें आई दिया है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमको नहीं पता है। तो हमने आपके लिए टेली की सुविधा कराई है। तो क्या कराई है? आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मांग रहा। आई आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? मी होगा। तो आपका पहला सेंटेंस बन गया है। और दूसरा भी देखिए आप, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है यू रीड द रामायण। यू रीड द रामायण। रामायण तो आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी कथा में, ओम जय श्री राम की जय हो, ये भी कहा होगा। लेकिन रामायण यहाँ पे आपकी पुस्तक है, तभी हमने रामायण का आर पढ़ा लिखा है। ये हिंदू ग्रंथ है बबुआ, ठीक। तो आपकी द रामायण हो गई। तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पहचान में घुस जाइए। 1 to 22 की पहचान आपकी कहाँ पर लिखी है? ये वाली सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको मिल गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भैया इसमें हमको फर्स्ट फॉर्म मिल गई। उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो द आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपका इसमें द ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है द रामायण। द क्या है? दादा आपके थोड़ी ना है। द रामायण आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट द रामायण है। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिखते हैं, ये आपको भी पता है। तो द लिख देंगे और रामायण। रामायण आपकी भैया रामायण एक थी कि ज्यादा पढ़ने में भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपने देखिए रामायण आपकी एक थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे, हाँ आप किधर देख रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूँ। रामायण आपकी कितनी थी? रामायण आपकी एक थी। तो रामायण आपकी एक थी, तो इज लगाएंगे, फिर बात खत्म। फिर आपकी इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब आपकी ये वाली है रीड। रीड भी होता है पढ़ना। तुम रामायण पढ़ते हो।
तुम रामायण पढ़ते हो, ये वाला सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तुमने रामायण को तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया, ये वाला आपका सेंटेंस बनेगा। फिर उसके बाद रीड की तो रीड ही रहती है। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई क्यों लगाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट में है भैया। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट आपका यू है तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू ही रहता है, तो हम यू को ही लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका तीसरा भी हमने लाए हैं, शानदार और जानदार तरीके से लाए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, हजारों एग्जाम्पल बताएंगे, मात्र आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस है दोस्तों, मोहन गोस टू मार्केट, मोहन गोस टू मार्केट और मोहन गोस टू मार्केट डेली। ये आपका सेंटेंस दोस्तों, सेंटेंस आपका क्या है, मोहन गोस टू मार्केट डेली, ये वाला सेंटेंस है। इसमें आप लोगों को बताना है क्या है सेंटेंस। तो मोहन आपका क्या होगा, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, गोस आपकी वेरिएबल हो गई और ऑब्जेक्ट आपका टू हो गया। ये नहीं है ऑब्जेक्ट आपका, टू आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। टू तो भैया क्यों लगा है कि मार्केट, हमको पता है हमको कहाँ जाना है, अगर हमको नहीं पता होता तो आपका टू यूज नहीं होता, अगर पता होता है तो गो के साथ आपका टू ऐड होता है, अगर पता होगा तो ऐड होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपका नहीं ऐड होगा टू। फिर उसके बाद आपका चलिए मार्केट आपका हो गया, मार्केट क्या डेली आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं सिर्फ आपका मार्केट ऑब्जेक्ट है, तो डेली क्या है, डेली आपका आरपी है, तो आपको ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, मार्केट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे MARKET, मार्केट आपकी एक है कि ज्यादा है, मार्केट आपकी एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर उसके बाद इज लगाने के बाद मेन वर्ब की एक दुई तीसरी फॉर्म इसमें क्या है, गो की तीसरी फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, गोन। और टू आपका भैया गोन के साथ आया था तो गोन ही के साथ लग जाएगा, तो गोन टू हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई को हम लगाएंगे, बाई लगा दिए, फिर बाई के लगाने के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपका मोहन है तो मोहन को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, अगर किसी का नाम आता है तो हम उनको नहीं चेंज करते हैं। अगर आपके प्रोनाउन आते हैं, प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, प्रोनाउन इधर लिखे ही बी यू ही सी इट और दे, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। स्क्रीनशॉट पूरे बोर्ड का ले लीजिए, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिए है आपने, इसको भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाई जो आपका मोहन है, मोहन आपका नाउन है, नाउन को ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज करते हैं, तो बाई लिख देंगे और MOHAN मोहन लिख देंगे। फिर उसके बाद आरपी आपका डेली बचा है, तो डेली बचा है, आरपी आपका कहा जाता है लास्ट में जाता है, तो आरपी आपका डेली है, DAL बाई, डेली को लिख दिया है। और आपका चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा सेंटेंस आपका जानदार और शानदार है। चौथा सेंटेंस जो है दोस्तों आपका बी, BY ए कार, BY ए कार। ये आपका सेंटेंस आपका क्या है दोस्तों, BY ए कार फ्रॉम द मार्केट, आपकी कार कहाँ से खरीदी गई, ये आपका सेंटेंस। इसका जो आपका भैया पैसिव वॉइस बनाना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। फिर ये आपके कौन से दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस थे, और जो अगला वीडियो आएगा वो काहे का होगा, नेगेटिव का होगा। यहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं है, पसीने में कते तरबतर हो गए हैं हम। दोस्तों इतना ही याद है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।